बड़ी खबर आपको बता दें, ये जानकारी मिल रही है यरूशलेम में ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। यरूशलेम में ईरान ने मिसाइल से हमला किया, हवा में ही तबाह किए ईरान की मिसाइलें, हवा में ही ईरान की मिसाइलें तबाह की गई हैं। लेकिन यरूशलेम पर मिसाइल से अटैक किया जाता है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हवा में ही ईरान की मिसाइलों को खत्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है। ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है यरूशलेम पर। यह मिसाइल से हमला होता है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल बताई जाती है और अटैक किया इसके पीछे कोई बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और चीन के विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई है। चीन के विदेश मंत्री ने गिदोन से फोन पर बात की है, जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने की बात भी कही है। जो जानकारी मिल रही है, इजराइल और चीन दोनों के विदेश मंत्रियों में आपस में बातचीत हुई है। चीन के विदेश मंत्री ने गिदोन से फोन पर बात करने को कहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमलों को लेकर ईरान का दावा, 18 प्रांत में इजराइल के हमलों का असर। इजराइल के हवाई हमले से 18 प्रांत प्रभावित हुए हैं, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इजराइल के हमलों को लेकर ईरान ने ये दावा किया है, 18 प्रांत में इजराइल के हमलों का असर हुआ है। और इजराइल के हवाले से ये जानकारी मिली है कि हमले से, जो इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं उसमें 18 प्रांत प्रभावित हुए हैं। कैप्टन श्याम कुमार सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 18 प्रांत प्रभावित हुए हैं, ईरान की तरफ से खुद ये बड़ा दावा किया गया, तो कैसे देखा जाए इसको? इजराइल के पास ज्योग्राफिकल स्पेस नहीं है, स्ट्रेटेजिक स्पेस नहीं है, छोटा कंट्री है कंपेयर टू ईरान। और ईरान एक बड़ा कंट्री है विथ काफी ज्यादा उसके पास ज्योग्राफिकल डेप्थ है। तो 18 प्रांतों में अटैक करके इजराइल ये दिखाना चाह रहा है कि हमारी कैपेबिलिटी है कि हम आपके हर जगह पे, जहां भी आपकी वॉर वेजिंग कैपेसिटी है, जहां भी हम आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस मनोबल को तोड़ने के लिए वहां पर हमारी पहुंच है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और एक तरह से प्रजा को और लोगों को, एक तरह से पूरे ईरान में वो एक तरह से मैसेज दे रहा है, डाइवर्सिफाइड करके अपने अटैक्स को, कि वो वहां के हर जगह को जानता है, समझता है और उसकी पहुंच के अंदर है। इसलिए ईरान ये ज्यादा दिन तक अपने युद्ध को बरकरार न रखे। सर, ये ऑल ऑफ सडन वाला अटैक तो नहीं है ना? ये तो जिस तरीके से 18 प्रांत प्रभावित हुए, ये माना जाए कि इजराइल ने प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी, प्री प्लान्ड अटैक है ये। 100, 200, 500% सही है आप, क्योंकि पिछली बार जब ये लड़ाई हुई थी एक साल पहले, तो तब आपके चैनल में और कई चैनल्स पे मैंने क्लियरली कहा था कि 1-2 दिन के बाद लड़ाई रुक जाएगी, क्योंकि उनके जो अटैक्स हुए थे इजराइल के, उसके ऊपर 100 से ज़्यादा ईरान ने मिसाइल दागी थी, अपना ईगो सेटिस्फाई किया और रोक दिया। और इसलिए कि मैंने कहा था कि इजराइल नहीं करेगा फर्दर अटैक, क्योंकि उससे अभी हमास, हिजबुल्ला और हुती से निपटना है। और जब तक यही समय है, सही समय है, नहीं था, अब वो यही समय है, सही समय है, आ गया है। आपने हूती का जिक्र किया है सर, और ये भी अभी हमने खबर भी दिखाई थी कि किस तरीके से अब हूतियों पर भी इजराइल की तरफ से अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल, वो तो करेंगे, क्योंकि उनको अगर छुटपुट अगर घटनाएं होती हैं, और रेड सी में ये कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड होता है, जो पहले भी हो चुका है, जहां पर के ब्रिटेन और अमेरिका ने साथ देकर यमन में हूतियों का सफाया कर दिया था। तो एलियट पोर्ट है उनका, स्वेज कैनाल के पहले अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएं तो रेड सी में से उनका रास्ता खुलता है, जो ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत फेमस है और बहुत ही सुंदर टूरिस्ट स्थान है। वहां भी अटैक हुए थे एलियट पोर्ट पे। अभी हाफा पोर्ट पे अटैक हो रहा है। हाफा पोर्ट उनका बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजिक पोर्ट है, जो मेडिटेरियन का रास्ता है, जहां से यूरोप के लिए लोग जाते हैं। तो हाफा पोर्ट में उन्होंने ऑयल रिफाइनरी पे फायर किया है। नॉर्थ इजराइल में लगातार ईरान मार रहा है, और ये 18 प्रांत में ईरान में मार रहा है इजराइल। तो देखिए, वो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स तेल अवीव है, जेरूसलम को तो उन्होंने, आपको मालूम है, वो एक धार्मिक जो तरीका है उनका कि अरब कंट्रीज मेरे साथ आए, इसके लिए वहां पर उन्होंने अटैक किया है, ताकि वर्ल्ड को एक बड़ा मैसेज मिले। सर, और हम ये भी अभी दिखा रहे थे ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके से किसकी कितनी ताकत है। लेकिन नेतन्याहू ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि खामनेई जो है वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है, तो कुछ भी बड़ा सुनने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये बात उन्होंने मैसेज में कहा है कि आप अभी बहुत कुछ आने वाला है और बहुत कुछ आपको मिलेगा, आप अटैक कर लो छिटपुट। हमारे एक तरह से बंकर में है पूरा इजराइल, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा के रखा हुआ है, 1.5 साल से वो लड़ रहे हैं, और पुराना इतिहास है 70 साल का।
उनको पता है उनको कैसे बचना है। और आपको बताऊं, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और जब कोई आदमी सर्वाइवल के चलते अटैक किया गया। सर आप ठीक कह रहे हैं, ये नेतन्याहू ने शुरुआत में जिक्र किया था। अभी हम जो ग्राफिक्स दिखा रहे थे कि कैसे जो परमाणु सेंटर है वहां पर अटैक किया गया, वैज्ञानिकों को मारा जा चुका है, 9 वैज्ञानिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया है। मैं समझना चाहूंगी आपसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल से कितनी तबाही होती है और उसकी ताकत कितनी है। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, साउंड से 12 गुना 13 गुना स्पीड से चलती है वो। हो चुकी है लेकिन लेकिन इनके पास थार्ड और आयरन डोम का इनके पास वो कवर है और 200-400 किलोमीटर दूर से पहले इनका सर्च रडार उसको पकड़ता है और वो एक्सरे बैंड का रडार उसको पकड़ता है। फिर उसको वो फायर कंट्रोल रडार पे आता है और आइडेंटिफाई करके जब लगता है इसको डिस्ट्रॉय किया जाए तो जितनी दूर तक ही उसको मार दे तो उसके हिसाब से वो सिग्नल देता है अपने मिसाइल्स को कि मिसाइल्स उसको हवा में ही मार गिराएं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है ये थार्ड और ये जो आयरन डोम है। तो अगर हवा में मारा भी गया हो, बहुत नजदीक आके भी मारा गया हो, तो उसका मलबा गिरेगा और मलबे गिरने के बाद भी विस्फोट होगा क्योंकि वो कैपेसिटी उसके अंदर है। और उसके अंदर देखिए जो बारूद है, जो गोला है, वो लेके आ रहा है तो हवा में भी गिरेगा। कल आपने बताया था अपने न्यूज में, जोर्डान के एयर स्पेस में उन्होंने एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया इजराइल ने और उसका मलबा जोर्डान में गिरा है। ये बड़ी अजीब घटना है। 2 देश एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, 1500 किलोमीटर दूर हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर जब हमने देखा था तो सर 3 फ्रंट्स पर इजराइल उस समय भी लड़ रहा था, जिसमें लेबनान था और इधर जॉर्डन था। तो ऐसे करके इजराइल को पता है कि मुझे कहां से खतरा हो सकता है, वो उन सब चीजों को टारगेट कर रहा है। सर एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, हम लगातार दिखा रहे हैं जो रक्षा प्रणाली है इजराइल की भी हमें दिख रही है, ईरान की भी हमें दिख रही है, जहां ईरान की विफल होती हुई ज्यादातर देखी गई है। इसको कैसे कंपेयर करें? देखिए, इसलिए हम समझते हैं कि जब वो कहते हैं, नेतन्याहू कहते हैं कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमें अपने वजूद के लिए हमें अपने को बचाना है, तो जब भी किसी के ऊपर मार पड़ती है अपने बचाने के लिए, अपनी जिंदगी नहीं अपनी सभ्यता बचाने की बात, तो जब अपनी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए वहाँ के लोग बहुत एकजुट हैं। साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में बच्चा ये जानता है कि हम थोड़े से लोग हैं पूरे विश्व में और हमें जिंदा रहना है, खुद के लिए नहीं लड़ते। लेकिन मुझे एक छोटा सा रिएक्शन चाहिए कि चीन ने अब जो इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, इजराइल के साथ जो बातचीत की है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म किया जाए, इस तरह की बातचीत हुई। अभी तक तो चीन ईरान के साथ और कह रहा था कि अस्थिरता फैलाई जा रही है। आप इस बातचीत का कुछ मतलब समझ आता है? चीन मिडिल ईस्ट में ईरान जो है मिडिल ईस्ट में चीन का एक्सटेंशन काउंटर है और बहुत सारा सामान उन्होंने कवर्ड सप्लाई किया है, टेक्नोलॉजी दी है, मिलिट्री एड्स दिए हैं और ये भी बहुत सारे ड्रोन बना के एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक एक्सिस जो बनता है रसिया, चाइना और ईरान का, ये बहुत महत्वपूर्ण बातों का सर जिक्र कर रहे हैं। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, वक्त की कमी है, लेकिन लगातार ये जो वॉर है ईरान और इजराइल की, वो एस्केलेट होती हुई दिख रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ये जानकारी मिल रही है यरूशलेम में ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। यरूशलेम में ईरान ने मिसाइल से हमला किया, हवा में ही तबाह किए ईरान की मिसाइलें, हवा में ही ईरान की मिसाइलें तबाह की गई हैं। लेकिन यरूशलेम पर मिसाइल से अटैक किया जाता है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हवा में ही ईरान की मिसाइलों को खत्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है। ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है यरूशलेम पर। यह मिसाइल से हमला होता है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल बताई जाती है।